बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक और बहुत ही शानदार रेसिपी बताने लगी हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। ये है गार्लिक रोस्टेड सैल्मन विद ब्रसेल्स स्प्राउट्स। और ये गार्लिक के वाली मछली बना रही हूँ जो ब्रसेल्स स्प्राउट्स एक बहुत छोटी सी सब्ज़ी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए जो मुझे सारे स्पाइसेस चाहिए हैं वो ये है ब्लैक क्यूमिन सीड और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च, तंदूरी मसाला और ये धनिया पाउडर है और उसके साथ ये रेगुलर क्यूमिन सीड रखे हुए हैं, ये ज़ीरा रखा हुआ है, आमचूर रखा हुआ है और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर है, ऑर्गेनो है और साथ ये पिंक सॉल्ट है और ये थोड़ी सी कलौंजी जो उसके अंदर मैं यूज़ करूँगी। ये सारे उसके अंदर स्पाइसी और थोड़ी सी अजवाइन भी है जो ऐसे ही 1-2 चुटकी मैं लगाऊंगी। ये सारे स्पाइसेस उसके अंदर जाएंगे। लाइम जूस जाएगा और ऑलिव ऑयल जाएगा। और ये मैंने उसको धो के और इसको मैंने टैप कर लिया था टिश्यू पेपर से, इसको ड्राई कर लिया है। और उसके बाद ये वाली पोर्शन की फ़िश है जो उसको भी मैं उतार के और उसके ऊपर भी सारे स्पाइसेस लगाऊंगी। और ये गार्लिक पीस के रखा हुआ है जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर से मैंने जो ये सेपरेट पोर्शन है फ़िश का उसको उतार उसके ऊपर से, क्योंकि ये सेपरेट ही पोर्शन पैक किया होता, उसको निकाल के और उसको मैं अब इस पे स्पाइसेस लगाऊंगी सारे। इसी तरह आप लगा लें, चाहें तो धो भी सकते, लेकिन ये प्री वॉश होती है और प्री पैक होती है तो इसको इतना धोने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने दूसरे को सॉल्ट और लाइम जूस लगा के उसको धो लिया था रख के, जो सैल्मन स्टेक को। अब इसी तरह करके आपने सारी चीज़ों को ये जो सबसे पहले मैं गार्लिक लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर, और सारी चीज़ों को लगाने के बाद फिर मैं फ़िश पे उसको मसाज करूँगी ताकि अच्छी तरह वो अंदर तक रच जाए। पर इसी तरह थोड़ा थोड़ा मैं लगा दूँगी पूरे को। ऐसे ही मैंने 1 टेबलस्पून उस पे लगाया है और थोड़ा थोड़ा इन 3 पोर्शन पे भी मैंने लगा दिया है। इसको लगाने के बाद आपने बाकी सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे वो एक एक करके आप उस पर लगाते जाएंगे। और गार्लिक सबसे पहले लगाने का ये मकसद होता है कि वो उसका फ्लेवर उसके अंदर तक चला जाए, और जब हम स्पाइसेस उसके ऊपर सारे लगा देंगे उसके बाद उसको अपने रखना है आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए। अगर 24 आवर रखें तो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है, लेकिन ये भी इनफ है इस टाइम के लिए बनाने के लिए। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैंने तंदूरी मसाला थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। इसी तरह का स्प्रिंकल कर दें उसके ऊपर, सारे फैला दें उसके ऊपर थोड़ी थोड़ा करके। अब ये भी मैं बताऊं, मुझे तंदूरी मसाले का फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आप ये भी अपने खानों में थोड़ा थोड़ा डाल दें तो आपके खाने में और फ्लेवर आएगा। और अभी ये ब्लैक क्यूमिन सीड है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसी तरह करके इसके ऊपर पूरे पे स्प्रिंकल कर दूंगी। इसी तरह दोनों दूसरी तरफ भी और इस तरफ भी इस तरह पूरा अपने इसी तरह फैलाना है। लेकिन उसके बाद अब पूरे पे फैलाना है, किसी एक जगह पे नहीं रखना है। और ये जो है क्यूमिन सीड है रेगुलर वन, वो अब मैं इस पे यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह करके आपने सारे स्पाइसेस इस पे लगाने हैं और फिर उसको अपने रैप करके, अभी ये वाला है धनिया पाउडर है जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। धनिया पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया है। और ये जो है अजवाइन है जो मैं बहुत थोड़ी सी ऐसे ही समझ लें 2-2 पिंच मैंने लगा दी हैं। बड़ी पे सैल्मन पे 2 पिंच लगा दी हैं और स्मॉल पोर्शन पे मैंने ऐसे ही 1 चुटकी लगाई है। और अब ये कुटी हुई लाल मिर्च है, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके आप इसके ऊपर इसी तरह स्प्रिंकल कर दें। जो मिर्च का पाउडर है उसका डिफरेंट फ्लेवर आता है, कुटी हुई का और यूनिक सा फ्लेवर आता है। अभी ये लाल मिर्च का पाउडर है, मैं इसके ऊपर लगा लूँ। मैं एक एक करके आपको स्पाइसेस दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में और रिमेंबर करने में आसानी रहे। इसी तरह करके
और ये पिंक सॉल्ट है या गुलाबी नमक है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर रही हूँ। मैंने थोड़ा कम ही डालूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको धोया हुआ है लगा के सॉल्ट एंड लीमू का जूस, तो इसलिए थोड़ा कम ही लगाऊंगी। अगर आप थोड़ा, वरना ज़्यादा होने का डरती। ऑर्गेनो है, अब ये मैं थोड़ी थोड़ी इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। इसका भी बहुत यूनिक सा फ्लेवर है, खाने को बहुत मज़ा आता है अगर आप ये ऐड करें खाने में। और ऑर्गेनो थोड़ी थोड़ी लगा दी है। और ये मेरी फेवरेट है, मैं हर खाने में यूज़ करती हूँ कलौंजी। आप सल्लम की हदीस है, मौत के अलावा हर बीमारी के लिए ये शफ़ा है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने हर खाने में यूज़ करूँ। और ये अब लाइम जूस है, उसको मैंने ऐसे ही बहुत हल्के हाथों से लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं आपने स्प्रिंकल करना वरना सारे स्पाइसेस उतर जाएंगे। इसी तरह ही हल्के हाथों से स्पून पे डाल के हल्के हल्के आपने लगाना है और फिर उसके बाद पूरी फ़िश पे उसको मसाज कर देना है ताकि पूरा जो है स्पाइसी। और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी स्प्रे करूँगी, उसकी वजह से क्रंचीनेस आती है, फ़िश को बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है। और मैं थोड़ा सा ये बटर भी लगाऊंगी। बटर भी बहुत अच्छा है, फ़िश को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। और अगर आप वेट वॉचर नहीं हैं तो आप 2-3 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डालने के बाद उसके पे मसाज करूँगी फ़िश पे ताकि पूरा उस पर स्प्रिंक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और पूरी तरह अच्छी तरह लग जाए, बटर भी और सारी स्पाइसेस भी। इसी तरह करके आपने करना है, बहुत ज़ोर से नहीं करना बिकॉज़ फ़िश का जो मीट है वो बहुत डेलिकेट होता है। इसी तरह लगाने के बाद आप इसको मैं लपेट के उसको फॉइल पेपर में रख देती हूँ। चाहे तो आप रैपिंग पेपर से भी रैप करके आप इसको रख सकते हैं। अभी मैं ऑलिव ऑयल स्प्रे कर दूंगी इसके ऊपर। इस स्प्रे का जो है वो उसमें से ज़्यादा ऑयल नहीं निकलता, बहुत कम निकलता है, तो ये फ़ायदेमंद है। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप वेट वॉचर हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जितने भी स्पाइसेस हैं उसके ऊपर सारे अच्छी तरह से कोट हो गए फ़िश के ऊपर सारे अल्हम्दुलिल्लाह। देखें लहसुन भी आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये गार्लिक की फ़िश है, तो लहसुन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अभी उसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी लाल मिर्च और स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा कि थोड़ी कम है। आप भी थोड़ा सा अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने जो ट्रे जिसमें मैंने बेक करना है उसके अंदर मैंने स्प्रे किया है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो फ़िश उसके साथ स्टिक होगी। अभी मैंने उसके अंदर रख दी है और इसको फिर मैं एक दफ़ा फिर से स्प्रे पर करूँगी और रैप करके रख दूँगी। इसको रैप करके आपको मैंने कोई आधा घंटा रखा है। अगर आप पहले 3-4 घंटे पहले लगा के रखें तो और फ्लेवरफुल फ़िश बनती है। अभी मैंने इसको पूरे को रैप कर दिया है। इसी तरह मैं जो छोटे पोर्शन हैं उनको कर दूँगी। छोटे पोर्शन को मैंने एक दूसरे वाले पैन में करूँगी और उसी में इसी तरह करके एक एक करके पोर्शन उसके अंदर रख दूँगी। इसी तरह इसको पूरे को फाइल को लपेट दें अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ मैं अवन प्री हीट होने रख दूँगी और उसको फिर मैं 20 मिनट के लिए लगा दूँगी। तो फ़िश अब अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया है उसको पड़े हुए। अब मैं इसको दोनों को अवन में रख दूँगी बेक होने के लिए 20 मिनट के लिए। और फिर मैं चेक करूँगी अगर टेम्परेचर ओके है और रेडी है, बन गई है, तो फिर 185 और हाई है तो वो आपकी फ़िश रेडी है। अगर आपकी ज़्यादा थिन है तो उनको 20 मिनट में बन जाएगी, लेकिन अगर आपका फ़िले जो है फ़िश का वो थिक है तो उसको थोड़ा टाइम और लगेगा 10 मिनट। और ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, उसको मैंने धो लिया है, उसके डंडियाँ काट ली हैं और अब उसको मैं 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। उसको 2 हिस्सों में काट लें, इस तरह कुक करने में आसानी भी होगी और फ्लेवर भी उसके अंदर तक जाएगा। चाहें तो आप ऐसे भी
पूरी को साबुत को भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे कटी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि इस तरह उसके अंदर स्पाइसी सारे अंदर तक रच जाते हैं और वैसे भी बाइट लेने में भी आसानी होती है कि वो बाइट साइज़ बन जाते हैं। अभी इसके ऊपर सारे स्पाइसी जो मैंने फ़िश में लगाए थे वो सारे इसके ऊपर, इसमें सबसे पहले मैं ऑलिव ऑयल स्प्रे कर दूंगी और जितने स्पाइसी लगाए थे उनकी एक एक चुटकी मैं इन सारों पे लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाने, पर हल्का सा फ्लेवर देना ही चाहिए। अगर फ्लेवर नहीं हो तो आपसे बिल्कुल भी वो ब्लैंक खाई नहीं जाती, क्योंकि फीकी हो कुछ भी हो इस तरह। तो अभी थोड़े थोड़े मैं सारे इस पे स्पाइसेस जो पहले बताए थे वो सारे मैं इस पे लगा रही हूँ। काली मिर्च, नमक और तंदूरी मसाला, क्यूमन सीड, ब्लैक क्यूमन सीड, ये सारे स्पाइसेस मैं इस पे थोड़े थोड़े लगा दूँगी। पिंक सॉल्ट लगा रही हूँ। बस एक एक ही चुटकी मोर देन इनफ है, आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये आमचूर का पाउडर है और ये जो है लेमन पेपर है, ये बहुत ही शानदार फ्लेवर देती है हर खाने में। और ज़्यादातर जो हम बेक करते हैं उस पर मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ, उससे बहुत फ्लेवर आता है। अभी इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है हाथों से। दोनों सब्जियों को मैंने बीन्स कर रही हूँ और साथ ब्रसेस स्प्राउट्स कर रही हूँ उनको भी। और ब्रसेस स्प्राउट्स जो हैं इनमें इतना ज़्यादा फाइबर है और एंटी कैंसरस हैं, और ये आप यकीन करें बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी मैं इस पे थोड़ा सा ऐसे ही आधा टेबल स्पून मैंने वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, उसकी वजह से भी फ्लेवर आता है खाने में। और इसी तरह इसमें भी थोड़ा सा डाला है। दोनों को इसी तरह हाथ से मिक्स कर लूँगी। और इसको भी अगर आप 1 घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट करने के बाद तो बहुत फ्लेवर आता है। मेरे पास कम टाइम है तो मैं डायरेक्टली बेक कर रही हूँ। अभी 10 मिनट रह गए हैं तो मैं इसके साथ ही ये वेजी भी बेक होने रख दूँगी। और तो जैसे ही आधा टाइम गुजर जाए तो फिर मैं इसको देखें, आधा टाइम रह गया है, 10 मिनट। अब मैं फ़िश को और दोनों फ़िश फिले को और स्टेक को मैं मूव अराउंड करूँगी, उसकी वजह से वो इक्वल कुक होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अवन में चारों तरफ इक्वल हीट नहीं होती। आपको ये ज़रूर करना चाहिए, अगले वाला हिस्सा पीछे और पीछे वाला आगे तरफ, इसको पूरा मूव अराउंड करना चाहिए ओवन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये ग्रीन को भी मैंने कर दिया है, वेजिटेबल को भी, ताकि ये भी इवनली कुक हों उसके अंदर। इसी तरह अपने ये सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, अगर आप लर्न करें, आप यकीन करें, आप बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं। और ये मैंने कोरिएंडर लिया है जो गार्निश के लिए मुझे चाहिए होगा। अभी 10 सेकंड रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़िश और वो रेडी होगी। आई थिंक सो स्मॉल फ़िश पोर्शन साइज़ रेडी हो गई है, लेकिन स्टेक को मे बी मोर 10 मिनट में और लगाऊंगी। तो ऑलमोस्ट उसको तो आप चाहें तो 400 डिग्री पे भी कर सकती हैं, पर मुझे इस तरह हल्के और स्लो कुक होना ज़्यादा अच्छा लगता है 30 मिनट में, क्योंकि वो अंदर तक कुक होती है और सॉफ्ट भी रहती है और क्रंचीनेस भी आती है। मुझे इस तरह कुक करना अच्छा लगता है। अभी देखिए ब्रसेस स्प्राउट्स डन हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको निकाल लूँगी। आपको सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, इनके न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छे होते हैं। हमारे बॉडी को जितनी भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो आपको सब्जियों से भी मिलती है। ये हेल्दी न्यूट्रिएंट होते हैं क्योंकि आपको बॉडी को सारी चीज़ों का बाकी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपको इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं कि अगर मैं गिनाने लग जाऊँ तो पूरी वीडियो डन हो जाए, उनके बेनिफिट ख़त्म नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये पोर्शन साइज़ फ़िश रेडी है। और अभी मैं इस पे लगाने के लिए जो धनिया है और ये ग्रीन अनियन है, स्प्रिंग अनियन,
उसको बहुत छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। ये आपके गार्निश के काम आएगा। और वैसे भी आप यकीन करें, जब डॉक्टर के पास भी जाएं वो ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन को मोर प्रेफर करते हैं देन अदर अनियंस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह मैं धनिया को थोड़ा और चॉप करके थोड़ा और बारीक काट लूँगी, क्योंकि जितना बारीक होगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और अगर आँखों को चीज़ अच्छी लगे तो खाने में भी आपको मज़ा आता है। पहले आँखें देखती हैं, उसके बाद पेट में जाता है। इसी तरह करके आप कर लेंगे छोटा छोटा चॉप। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मेरा स्टेक भी रेडी हो गया है, सैल्मन स्टेक। अभी मैं उसको निकाल लूँगी। उसको निकालने के बाद अब मैंने चेक किया टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह से, ओह माय गॉड इट्स रियली हॉट। अभी उसको खोल लेंगे और मैं उसके पोर्शन बनाऊंगी। और जो इसके अंदर उसका जूस निकला हुआ, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसकी मैं सॉस बना लूँगी इस फ़िश के लिए। अभी मैंने छोटे छोटे पोर्शन बना लिए हैं उसके। आपको जितना भी साइज़ इंजॉय कर सकते हैं आप उतना कर लें। मैं ऐसे ही 2.5 इंच का काटती हूँ ताकि सारे इंजॉय कर सकें, और हमारी पूरी फैमिली में सबको ये मज़े का लगता है, इसलिए सबको इक्वली डिवाइड कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने ये एक लकड़ी का वो लिया है, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं इसके ऊपर ब्रसेस स्प्राउट्स रख रही हूँ। उसके साथ ही मैंने बीन रख दिए हैं। आप चाहें तो साथ लेमन वेजेस भी रख सकती हैं, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैंने नहीं रखे। बहरहाल इस तरह भी ये बहुत यमी बनी है क्योंकि मैंने इसका लाइम जूस डाला है। आप चाहें तो ये देखें, पोर्शन रखने के बाद ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करें ये धनिया और साथ ये स्प्रिंग अनियन, और देखने में भी बहुत अच्छा लगा था और बहुत यमी बना था। अभी पूरा रेडी है। और उसके साथ ही मैं इसके ऊपर साइड पे सॉस रखूँगी। एक तो ये इमली की चटनी है, ये हमारे घर की फेवरेट है, इमली की चटनी है, इसको मैं ऐसे ही उसके साथ रख दूँगी। ये दूसरी भी सॉस है पर आई थिंक सो ये इसको मैंने निकालने की बहुत कोशिश की, पर ये आई थिंक सो ये ऑलमोस्ट डन है, ख़त्म हो चुकी हुई है, नहीं निकली उसके अंदर से। तो अभी आपके पास जो भी अनदर अवेलेबल है, वो एक दूसरी गार्लिक सॉस है, मैं वो इसके साथ कर दूँगी। दोनों का कॉम्बिनेशन ये गार्लिक सॉस उसके साथ लगा दी है, बहुत अच्छा। और जब आप खाएं तो फ़िश के साथ, वेजिटेबल के साथ इस सॉस को एंजॉय करेंगे। और कैसी लगी आपको मेरी ये डिश, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप दें और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही हो। इसी तरह आप चाहें तो प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, पर मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह, क्योंकि हम जब कभी बाहर जाते हैं तो इसी तरह वो सर्व करते हैं, तो मैं कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किस तरह सर्व करते हैं, मैं भी उसी तरह करूँ सर्विंग बोर्ड पे। देखिए कितनी और बहुत अच्छी और बहुत यमी और जूसी बनी है ब्रसेस स्प्राउट्स भी और फ़िश भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप उसके साथ कुछ भी मैंने कैंडल ऐसे डेकोरेशन के लिए रख दी हैं जला के, और उनकी स्मेल भी बहुत नाइस है, खाने का भी बहुत अच्छा फ्लेवर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल। जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह आपके खाने में बहुत जायका आएगा। जज़ाकल्लाह गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।